किसी राज्य में संजना नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वही संजना की सौतेली बहन विशाखा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। संजना के बाल रंग बिरंगे थे, इसीलिए वो पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। फिर एक दिन, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं हर साल आज के दिन गरीबों को अनाज और कपड़े देता हूँ। ये परंपरा हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी, लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह तुम दोनों जाकर गरीबों को अनाज और कपड़े बांट कर आओ। अपने पिता से आज्ञा पाकर दोनों बहनें ढेर सारा अनाज और कपड़े लेकर अपनी प्रजा के पास पहुंच जाते हैं। हमारे पिताजी तो बिल्कुल बेवकूफ हैं। इन भिखमंगों को इतना सारा दान देने की क्या जरूरत है? तरह बात मत करो विशाखा, ये हमारी प्रजा है, इनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। संजना की बात सुनकर विशाखा मुंह बना लेती है। उसके बाद दोनों बहनें अपने साथ लाए हुए सारा अनाज और कपड़े गरीबों में बांटकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं। माफ करना राजकुमारी जी, आने में थोड़ी देर हो गई। दरअसल हम लोग बहुत दूर से चल कर आ रहे हैं। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, हम सारा अनाज और कपड़े लोगों में बांट चुके हैं। तुम लोगों को अब कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं राजकुमारी जी, ऐसा मत कहिए, हम लोग बड़ी आस लेकर आए हैं। उन लोगों की बात सुनकर संजना को उन पर बहुत दया आती है और वो उसी वक्त अपने कुछ बाल तोड़कर जमीन पर फेंक देती है और वो बाल जमीन पर गिरते ही सोने के बन जाते हैं। संजना की उदारता देख सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। ये बात सुनकर विशाखा को बर्दाश्त नहीं होता और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। ये संजना की बच्ची तो सबकी चहेती बन चुकी है, मुझे इसे मारना ही पड़ेगा, वरना पिताजी के मरने के बाद इसे सब यहाँ की रानी बना देंगे। फिर अगले दिन संजना को मारने के लिए विशाखा उसके खाने में जहर मिला देती है। लेकिन संजना को जहर खाने के बाद भी कुछ नहीं होता, वो बच जाती है। ये देख विशाखा को बहुत हैरानी होती है। अरे, मैंने तो इसके खाने में बहुत ही खतरनाक जहर मिलाया था, फिर ये कैसे बच गई? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। तभी विशाखा की दासी वहां आ जाती है और उसे बताती है, राजकुमारी जी, संजना के रंग बिरंगे बाल जादुई बाल हैं। मैंने सुना है कि जब तक उसके बाल उसके सर पर रहेंगे तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। अगर आप उसे मारना चाहती हैं, सबसे पहले उसके बाल काटने होंगे। ये सुनकर विशाखा बहुत खुश होती है और फिर एक दिन संजना को भला फुसलाकर उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले जाती है। अरे विशाखा, मुझे तुम क्यों लाई हो यहाँ? तुझे जान से मारने के लिए। इतना कहकर संजना ताली बजाने लगती है और कुछ लोग अपने हाथों में हथियार लेकर संजना को रस्सियों से बांध देते हैं। ये सब मेरे खास गुलाम हैं, अब ये तेरी चोटी काटकर तुझे खाई में फेंक देंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो विशाखा? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, भगवान के लिए मेरे ऊपर रहम करो। तू मेरी सौतेली बहन है, मैं तुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दिल में सिर्फ तेरे लिए नफरत भरी पड़ी है। इतना कहकर
विशाखा संजना की चोटी में आग लगा देती है, लेकिन तभी उन बालों से आग निकलकर विशाखा के शरीर में लग जाती है। अरे ये क्या हो गया? मुझे कोई बचाओ, प्लीज बचाओ। ये देख विशाखा के गुलाम डरकर वहां से भाग जाते हैं। विशाखा आग को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तभी विशाखा का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ की चोटी से नीचे खाई में गिर जाती है। दूसरी तरफ संजना के रंग बिरंगे बाल उसके सर पर वापस आ जाते हैं और संजना अपने महल वापस लौट जाती है। इस तरह उस दुष्ट विशाखा के मरने के बाद संजना की जिंदगी से सारी मुसीबत दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।